हेलो गाइस, नमस्ते, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू टेक्स्ट बुक एजेई चैनल। एक कॉमन क्वेश्चन हर दिन हर सेकंड आपके मन में आता रहता है कि आरआरबी जेई में हम लोग सीबीटी 1 में 30 आउट ऑफ 30 फुल कैसे स्कोर करें। तो मैंने सोचा दिवाली बिल्कुल सही मौका है अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने का भी है ना, और आपकी लाइफ में रोशनी लाने का भी। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30, आई डोंट नो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं सारे के सारे चैप्टर्स का एनालिसिस करवा देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन के आएंगे। अगर आपने वैसे पैटर्न्स पे काम कर लिया है तो आप समझ लीजिए, आप जो सोच रहे हैं कि पूरे बटा पूरे आ जाएं, आप उसके बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद पूरे बटा पूरे नंबर आने के लिए कोई देरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो करना क्या है मैं आपको बताती हूँ गाइज। आप चैप्टर वाइज मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ तैयारी बढ़िया बढ़िया वाली चल रही होगी आप लोगों की। द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक परसेंटेज। जब आप इस चैप्टर पे काम कर रहे हैं ना गाइस, तो देखिए मेरी बात सुनिएगा, जब आप रिवीजन फेज में जाएं तो आप ये देखिएगा इन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको चैप्टर से देखने को मिलेगा। परसेंटेज इज लाइक, हो सकता है इसका एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, क्योंकि ये ना बेस है हर चैप्टर का। प्रॉफिट एंड लॉस अगर पूछ लिया तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सवाल आपसे पूछ ही ली गया, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसिव बेस्ड होता है। ठीक है, सक्सेसिव बेस्ड से क्वेश्चन बनने का चांस है, और ये भी कैसे, मैं पैटर्न बता देती हूँ। आई हैव स्पेंट माई इनकम, कुछ इनकम मैंने यहाँ, रिमेनिंग का कुछ यहाँ, रिमेनिंग का कुछ यहाँ, बहुत फेमस पैटर्न है। व्हेन यू डू प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। परसेंटेज फ्रैक्शन बेस्ड लाइक कन्वर्जन पर बेस्ड, जैसे परसेंटेजेस आती है 14.2/7%, 16.66%, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हैं, डू प्रैक्टिस देम। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या आप इसी फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और मिसलेनियस कैटेगरी। मिसलेनियस कैटेगरी इज नॉट लाइक कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया, नहीं, आपने जो पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इतनी पहचान हो गई होगी अब आप लोगों को भी कि आपने समझ गए होंगे मेरी बात, ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन कौन सा होता है। लाइक फ्रेश फ्रूट खरीदे मार्केट से और उसको उसको क्या किया आप लोगों ने, ड्राई होने रख दिया, तो वो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। ये मिसलेनियस कैटेगरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, यानी काइंड ऑफ आपने अगर इस चैप्टर पे 50 to 100 क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखी है, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो चुका है। ये आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास एक पूरा महीना और कुछ डेज है। उस डेज को रहने दीजिए, लेकिन नवंबर तो आपका पूरा आपके पास है ना। अगर मैं आगे चलती हूँ, तो अगर मैं आपसे बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम डैम श्योर, बिल्कुल 100% श्योरिटी है, मैं आपको दे सकती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो एक क्वेश्चन कंफर्म सीपीएसपी एमआरपी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100% आएगा। आप लोगों को एक जनरल बोल देती हूँ कि डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। जनरल क्वेश्चंस तो देखिए बन ही जाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट है ना, ये अगर आपने इस पार्ट पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करनी, एटलीस्ट आप 20-30 क्वेश्चन नए यूनिक ट्राई करिए इस चैप्टर के। जो प्रॉफिट, सीपी प्रॉफिट, एसपी, एमआरपी, डिस्काउंट, इन तीनों से कंसर्न क्वेश्चन हो, 100% आएगा। यू कैन रिकॉर्ड माई वर्ड्स, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एज, एजेस चैप्टर के बारे में आप लोगों को मैं कराने भी वाली हूँ विद इन फ्यू डेज। एजेस इज लाइक पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो आपको एजेस आता है, और जनरल स्टेटमेंट सिर्फ रीडिंग स्किल्स पे होती हैं कि मेरी मेरी एज उसकी एज का 3 टाइम्स है। इट इज, ये पूरा टोटली मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको रेशियो चैप्टर आता है तो एजेस के क्वेश्चन आप बना लेंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रैक्टिस करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन और एजेस काइंड ऑफ सिमिलर चैप्टर्स। ठीक है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स दे रही हूँ जो मुझे लगता है चैप्टर कंफर्म्ड आएंगे, और अगर आपने इन पे मेहनत कर रखी है तो 30 में से 30 लेना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। इफ आई मूव विद एवरेज, एवरेज में देखिए सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। जहां भी स्टेटमेंट्स में आपको क्रिकेट वर्ड दिख रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिगेशन से जुड़े हुए सवाल है एवरेज में। जनरल स्टेटमेंट्स आप बना लेते होंगे, मदर इंक्लूड हो गई, फादर इंक्लूड हो गए, लेकिन आप इनसे दूर भागते हैं। तो प्लीज डू प्रैक्टिस क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पूरा मैं आपको हाईलाइट दे दूंगी। मिक्सचर एलिगेशन में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कहां से, देखिए मेरी कंफर्मेशन, आप सोच रहे होंगे ऐसे कंफर्म बोल दे रही है, हो सकता है कईयों को मेरी बातें नहीं भी सूट कर रही हो, लेकिन मैं कंफर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फेवरेट काइंड रहते हैं, तो हमारी अगर उन पे अच्छी होल्ड बन जाए ना, तो
ऐसा हो जाता है कि पेपर का आधा फेज बड़ा आसान हो जाता है, फिर जो टफ पार्ट रह जाता है ना हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो बिल्कुल ईजी पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है वो हम कुछ ही चंद सेकंड्स में मिनटों में क्वेश्चंस को उड़ा देना, तो दैट इज वेरी गुड। तभी मैं आपको कह रही हूँ आप वन क्वांटिटी सेम नहीं होता, जैसे दूध मिला दिया पानी सेम कर दिया, पानी मिला दिया दूध सेम कर दिया, कंफर्म आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग प्लीज अपनी प्रैक्टिस को मतलब अपनी स्पीड बढ़ाइए, जल्दी जल्दी करने की उनको कोशिश करिए, ठीक है। एलिगेशन हो गया। ट्रेन पे बात करूं तो एक क्वेश्चन ट्रेन चैप्टर से कंफर्म्ड आएगा, क्योंकि ट्रेन चैप्टर ऑब्वियसली बात है रेलवेज का एग्जाम है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। नाउ कमिंग टू सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिंप्लीफिकेशन में आप श्योर बोलती हूँ कि एवरी पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रैक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने को सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में लेके आने वाला है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन बेस्ड हो गए, सर्ड इंडिसेस हो गया, सब कुछ सिंप्लीफिकेशन के अंदर, डेसिमल फ्रैक्शंस, कन्वर्जन्स, इस पे आप ना ऐसा मत करिए कि भाई हम लोग एक ही दिन बैठे और लग गए, नहीं, आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। सिंप्लीफिकेशन तो देखो वैसे भी आपकी लाइफ का पार्ट है, आप थोड़ा 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 डेली बेसिस पे किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जो भी आपको सूट करती है। अब मैं आपको आगे बताऊं तो एडवांस मैथ्स पे भी बात करूंगी मैं। कमिंग टू CISI, ठीक है, आई एम कमिंग टू CISI। CISI इज अनप्रेडिक्टेबल। एग्जामिनर का मूड करे इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन उठा के डाल दे, एग्जामिनर का मूड करे SI CI, मतलब इसमें आपकी होल्ड अच्छी होनी चाहिए। मैंने एग्जामिनर को एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, इनमें ना कुछ ऐसी लैंग्वेज सेट कर देते हैं जैसे डेज में बना दिया क्वेश्चन, कितने दिन का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इतने महीनों का चाहिए, एवरी 8 मंथली बोल दिया, एवरी 10 मंथली बोल दिया। तो ये कोई मतलब इसमें आप बहुत वेरिएशंस देख सकते हैं, पैटर्न तो सेम रहता है। इसमें फायदा क्या है कि हमें पता है कि देखो CI निकालना है या SI निकालना है, कोई लैंग्वेज पे काम नहीं करना होता, लेकिन हमें यह है कि हाँ यहाँ कैलकुलेटिव पार्ट हमें देखना पड़ता है कि कैसे कन्वर्जन्स करने हैं। तो आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस करिए, यहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम इतना वास्ट चैप्टर है कि जितना कम करे बंदा लगता है अभी खत्म नहीं हुआ, इतना कुछ है इसके अंदर। तो नंबर सिस्टम की भी कोई प्रिडिक्शन करी नहीं जा सकती, लेकिन नंबर सिस्टम में गाइस एक कंफर्मेशन मैं आपको देती हूँ, लाइक यूनिट डिजिट कंफर्म्ड है, यूनिट डिजिट आना ही आना है। नंबर ऑफ जीरोज एक्सपेक्टेड खास नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इतना ज्यादा नहीं है, यूनिट डिजिट इज वेरी कंफर्म्ड। रिमाइंडर थ्योरम इज 100% कंफर्म्ड, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, आप इन पे होल्ड बनाइए, ठीक है। आपको नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन इट विल बी बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्म्ड HCF LCM से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको एक सिलेबस का ब्यूरिफिकेशन मतलब पूरा का पूरा आपको हाइलाइट्स दे रही हूँ कि भाई ये चीजें पढ़ ली है ना तो भैया सही है, ट्रैक बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। HCF LCM से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, 100% आएगा। तो अगर आपने ये 4-5 पार्ट भी कंफर्म कर लिया, अब देखो नंबर सिस्टम इतना वास्ट है कि एक आधा क्वेश्चन फंस भी सकता है, लेकिन अगर 2-3 मिस, देखिए अगर 2-3 क्वेश्चन आ ही गए ऐसे कि जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, तो काइंड ऑफ हमारे 27 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, डेट इज ऑल्सो कि हम 30 में से 30 ठीक कराए, क्योंकि मेरे से नहीं बना, मैंने इतनी प्रैक्टिस करके, इसका मतलब वो है ही ऐसा पार्ट कि वो किसी से नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप लोग कहीं फंसेंगे, कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो आप लोगों को कहीं फंसाए, क्योंकि आपकी तैयारी फ्लुएंटली चल रही है तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो आइए जरा चलते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, कोई चैप्टर पे आपको भी देखिए जैसे टाइम एंड वर्क है, जनरल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, दीज आर जनरल चैप्टर्स। लेकिन जो मुझे लगता है जिन चैप्टर्स पे आपको ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए वो आप पढ़िए। कमिंग टू एडवांस मैथ्स गाइस, एडवांस मैथ्स अलजेब्रा, अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, x+1/x इज इक्वल टू समथिंग, इसकी सारी काइंड, क्यूब निकालने को बोल देगा, स्क्वायर निकालने को बोल देगा, बैक मूव करने को बोल देगा, क्यूब देके स्क्वायर पूछ लेगा, ये सारे कन्वर्जन्स आप एक ही दिन बैठिए जब आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जब चैप्टर्स आप इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, एक ही दिन बैठ के सारी आइडेंटिटीज लिख डालो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्मेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू, अगर मैं और चीजें बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आई विल लेट यू नो कि क्या होते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा जिसका डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मैं आपको बोलूंगी कि आप ना क्रीमी पार्ट पढ़िए, आप पढ़िए पूरा का पूरा सर्कल, पूरा का पूरा ट्रेंगल, ठीक है। डू दिस वन एट वेरी मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे करिए।
जो क्या बोलते हैं वन लाइनर ज्योमेट्री आप बोल सकते हैं, हम लोग उसको 2D ज्योमेट्री पे आ जाता है। इस टॉपिक को पॉलीगन को हम यही कंसीडर करते हैं। मेंसुरेशन के साथ इसके साथ कहीं भी कंक्लूड कर लीजिएगा। पॉलीगन में अलग से बोल सकती हूँ, पॉलीगन अपने को जरूर पढ़ना है। पॉलीगन को आप 1 घंटा भी बैठेंगे ना, 1 घंटा भी ढंग से, तो आपका पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉलीगन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सर्कल, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें जरूर करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल बनेगा जनरल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है कि डाल सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। यहां से अगर आपने इस टॉपिक को नहीं किया होगा तो 1 नंबर यहां से डूब जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सर्कल और ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योमेट्री इतनी सारी वास्ट है, आपको फोकस क्या करना है, आप सर्कल और ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज कर लीजिए। इतना ज्यादा डूबना नहीं है एग्जामिनर ने ज्योमेट्री के अंदर, तो वो सर्कल और ट्रायंगल से ज्यादा इर्द गिर्द घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करती हूँ आप लोगों को, इफ आई टॉक अबाउट मेंसुरेशन, तो 2D और 3D हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। कंफर्म कहां से आने वाला है आप लोगों को, मेल्टिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन कंफर्म, ये चैप्टर 3-4 क्वेश्चन लेके आएगा फॉर श्योर। आपको कंफर्म स्टेटमेंट दिखेगी फ्रॉम वॉल्यूम कन्वर्जन, मतलब आपको एक चीज मेल्ट होकर दूसरी चीज मिल रही है, या आपने क्या किया, एक वायर थी पहले आपने उसको सर्कल की फॉर्म में देखा, अब उसने आपने उसको ट्रायंगल बना दिया, तो आप पेरीमीटर को बराबर रखते हैं, काइंड ऑफ दैट स्टेटमेंट्स आर कंफर्म, ये आएंगी, ठीक है। और मैं अगर मेंसुरेशन पे आपको बात करूं तो 3D ज्योमेट्री एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल फॉर्मूला कन्वर्जन्स विल डेफिनेटली कर। आप ज्यादा मत सोचिएगा मेंसुरेशन में कि कटिंग ऑफ फिगर्स जैसे सीजीएल उठाता है वैसे पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी फिक्स कर दी तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। जैसे मैंने एक स्क्वायर के अंदर सर्कल को फिट कर दिया, सर्कल के अंदर स्क्वायर को फिट कर दिया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल फिट कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको मैक्सिमम एरिया पूछ सकता है। वन मोर थिंग जो मैं अभी आपको बता रही थी इसके बारे में, मेरे माइंड से एकदम से स्किप हो गई, कुछ काम की बात बता रही थी। अच्छा जी, अभी याद आ जाएगी तो बता दूंगी। तो ये सारा का सारा प्लस, ठीक है, प्लस एक चीज थी बड़ी इंपॉर्टेंट, दिमाग में कई बार ऐसा होता है ना, सोच रहे होते हैं और एकदम से स्किप हो जाती है। चलिए, इसके अलावा याद आएगी तो बता दूंगी, अदरवाइज किसी और वीडियो में या फिर कमेंट में लिख दूंगी कि क्या बता रही थी, ठीक है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन और हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। कमिंग टू ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्लीज आप इसको स्किप मत करिएगा। पढ़ा और आधा पढ़ा इज नॉट गुड। हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल आप लोगों को थोड़े बहुत ट्रायंगल्स पता होने चाहिए, 30, 60, 90 डिग्री के ट्रायंगल, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को मैं आपको जनरल स्टेटमेंट्स बता देती हूँ, ट्री गिर गया, हाइट पूछ ली ट्री की, वो जो जनरल जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस को मत छोड़ देना। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आधा चैप्टर करके हमें लगता है हमने पूरा कर लिया, और हम कहते हैं हमने तो ये इतने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। हाइट एंड डिस्टेंस को इंक्लूड करके चलिए, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारी आइडेंटिटीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपने को जो होती है ना मल्टीपल्स आइडेंटिटीज वगैरह, उसके बेसिक रूल पता होने चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद आप ये सोच रहे होंगे सारा सिलेबस ही ऑलमोस्ट आपने बोल दिया। देखो, करना तो सारा सिलेबस ही पड़ेगा, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं वो कोशिश कर रही हूँ बताने की। ट्रिग्नोमेट्री के मेरे कुछ सेशंस भी हैं, आप एक बार उसको देखिए और उससे ये समझिए, 2-3 सेशन मैंने लिए इन दिनों में, आप उनसे ये समझिए कि मैंने आपको उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन कराए और कहाँ मैं नहीं गई। आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक पूछ पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मेरे को लगता है अगर आपने ये फ्लो पकड़ लिया ना तो दैट इज द बेस्ट, ठीक है। वी कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30, फुल आउट ऑफ फुल, सो सिंपल, ठीक है। आप प्लीज, आप लोगों को, आपके लिए तो बोलना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। देखिए, मैं ही मोटिवेट नहीं करूंगी, मैं ही बोलूंगी मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो जब पढ़ाने वाला ही बोल रहा है मुश्किल है तो पढ़ने वाले को तो वैसे ही मुश्किल लगेंगी। तो मेरे लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पॉजिटिव रहें। दिवाली का त्यौहार है, भगवान करे, ठीक है, कि मैं जो बोल रही हूँ आपके लिए काम आए, ठीक है। आप लोग बड़ी फ्लुएंटली से, मतलब अपनी रेगुलर स्टडी करिए, इस तरीके से चलिए, पक्का आ जाएगा भाई, पक्का आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं बोलने आई थी, सुबह उठ के पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 30 में से 30 आ जाएंगे। मैंने आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया जो मेरा माइंड सारे चैप्टर्स पे कह रहा था। एक बात यहाँ थी जो मैं मिस कर गई, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको जरूर देना चाहूंगी, ठीक है। डिस्काउंट पोर्टल ओपन हो गया है टेक्स्ट बुक का। अब डिस्काउंट पोर्टल क्या है, दिवाली के दिन पर हम कुछ आवर्स के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं अपने सभी कोर्सेज पर, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस टाइम आप लोगों को डिस्काउंट मुहूर्त ये 12
मतलब आपको दिख रहा होगा लास्ट डे यानी कि दिवाली वाले दिन में ये आपका ओपन हुआ है। और आरआरबी जेई का जो पूरा का पूरा कोर्स है ना, दैट इज 1949 में अवेलेबल है, जस्ट फॉर रुपीज दिस मच। ये दिवाली पोर्टल अभी स्टार्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना गोपिका, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए सारी क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड, जो चैप्टर आपको लगता है ना यार 1 नवंबर पढ़ा है, मैं एक बार सारा रिवीजन ले लेता हूँ, मुझे पूरे बटा पूरे नंबर लेने, हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है उसके अंदर। आप देखिए हमारी टेस्ट सीरीज, देखिए कि आप उस टेस्ट को बीट कर पा रहे हैं, आप उससे लड़ पा रहे हैं। आपको देखो एक बार इन्वेस्ट करना है, वो भी इतना नॉमिनल से पेमेंट, एक बार जॉब लग गया दैट विल बी फाइन, मजे करना फिर जिंदगी में, है ना। तो आपने करना क्या है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पोर्टल सिर्फ आज के लिए ओपन हुआ है, क्योंकि इतना डिस्काउंट टेक्स्ट बुक कभी नहीं देता। दिवाली है तो काइंड ऑफ कि भाई स्टूडेंट्स को भी कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से मिल जाए, तो मिनिमम पेमेंट पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप सबको, आपके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं। आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे तैयारी करिए, थैंक यू सो मच। और इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है और मैक्सिमम डिस्काउंट पे कोर्स भी अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।